Hello students, today we are going to learn the chapter number 9 which is up to grow. So here the date is given which is 2nd February 1984. Mountaineering Camp, Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi. So we were at the mountaineering camp and were very excited. 20 of us were teachers from Kendriya Vidyalayas. There were other women from banks and other institutes. So there were other women too. And they were going for mountaineering. Today was the second day of the camp. In the morning, as I got out the bed and put my foot down, I screamed in pain. तो जैसे पैर नीचे रखा वो चिल्लाए, उनको दर्द हो रहा था. I remembered yesterday's 26-kilometer walk with a heavy rucksack on my back. तो वो जो बैग होता है वो पहने हुए 26 किलोमीटर का रन इन्होंने किया था, वॉक किया था. I was afraid to go back to the steep climb and rough narrow path. तो मुझे वापस वो स्टीप क्लाइंब, जो सीधा स्टीप क्लाइंबिंग मतलब क्या होता है, सीधा सीधा क्लाइंब करना, और रफ नैरो पाथ, वो रफ जो उबड़ खाबड़ रास्ता होता है पतला, उसमें जाने से मैं डर रही थी. With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh. Brigadier Gyan Singh के रूम तरफ गई. The director of our adventure course, तो adventure course के director थे वो. I was thinking of what I would say to excuse myself. तो किस तरीके से मैं excuse करूँगा from the day's trek. तो मैं वो डे की ट्रैक से निजात पाने के लिए मैं किस तरीके से अपने को excuse करूँगी. Suddenly I heard his deep voice from behind. पीछे से उनकी आवाज़ आई. क्या मैडम, what are you doing here at breakfast time? Hurry up, otherwise you will have to trek on the empty stomach. जल्दी करो वरना फिर भूखे पेट के आपको ट्रैक करना पड़ेगा. सर I could not say anymore. वो सर पर उनसे कुछ बोला गया नहीं. You have come to tell that you have blisters on your feet. आपके पैरों पे छाले हो गए हैं, आप ये कहने आए हो. That you cannot walk, आप चल नहीं सकते हो. Isn't it? कैसा है? यस सर. तो उन्होंने रिप्लाई किया, हाँ ऐसी बात है. दैट इज नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली. तो ऐसा कोई नई बात नहीं है, चलो चालू हो जाओ, वापस तैयार हो जाओ. इस तरीके से इन्होंने बोला. जो आर्मी के अंदाज होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, उनका थोड़ा हस्की वॉइस होता है और फिर वो थोड़े डिसिप्लिन के अंदर बहुत सख्त होता है और उनका अंदाज सख्त होता है. तो उस तरीके से उन्होंने बोला चलो रेडी हो जाओ. आई हैंग माई हेड एंड रश बैक टू गेट रेडी. तो मैं जैसे रेडी होने के लिए जा गई. आई हैड जस्ट टर्न व्हेन I heard his voice. तो जैसे ही मैंने उनकी आवाज़ सुनी मैं पीछे देखा. Listen मैडम, you will lead the group number 7. आप ग्रुप नंबर 7 का लीड करेगी. इनको अभी लीडर की पोजीशन मिली. You will have to help any member who has difficulty in climbing the mountain. तो तुम्हें जो भी इंसान को माउंटेन चढ़ने के लिए डिफ़िकल्टी हो रही है, तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, उनको मदद करोगे. आप पकड़ पकड़ के चढ़ाओगे सबको. अभी इस तरीके से बोला. We have already been told about responsibilities of a group leader in mountains. तो माउंटेन्स के अंदर जो ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में आपको बोला गया है. ओके, टेल, हैव यू एवर सीन द माउंटेन? आपने कभी माउंटेन पे गया है? हैव यू ऑल्सो क्लाइम्ड द माउंटेन? कभी माउंटेन क्लाइम किया है? व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ? हाउ फार यू हैव टू वॉक एट वन टाइम? एक टाइम में कितने चलते थे किलोमीटर? हाउ फार कैन यू वॉक? तो आप कितना चल सकते हैं? What do you think about paths of the mountain? Draw picture. तो एक पिक्चर बनाओ paths of the mountain के बारे में. Big responsibility. I started thinking what leader must do. तो लीडर क्या करता है वो सोचने के लिए वो सोच रही थी. Help others in carrying the bags. एक तो ये चीज़ है, सबको बैग उठाने के लिए मदद करना. Let the group go ahead and keep to the last. तो ग्रुप को आगे जाओ और फिर पीछे रहो देख रेख के लिए. Help those who cannot climb properly. तो जो ठीक से क्लाइम नहीं कर रहे हैं उनको प्रॉपरली क्लाइम करने के लिए हेल्प करो. फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट. तो फिर एक अच्छी जगह ढूंढो जहाँ पे वो रुक सको तुम और रेस्ट कर सको. लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल. तो जो थक चुके हैं, जिनको तबीयत नासाज है जिनकी, उनको देख रेख रखो, उनकी खैरियत रखो. अरेंज फॉर द फूड फॉर द ग्रुप. खाने के लिए जो ग्रुप का खाना है उसको अरेंज करो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रेडी टू बी पनिश्ड. तो सबसे
इंपॉर्टेंट चीज तो था कि पनिशमेंट सहने के लिए तैयार हो जाने का, इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक, तो कोई और गलती करता है तो भी लीडर को पनिशमेंट मिलती है। तो आई रियलाइज दैट देयर वाज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर, मुझे पता चल गया यहाँ पे स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन है। आई वंडर वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन, मुझे तो अब सोच रहा है कि अभी भी ये फन जैसी सिचुएशन में हम फन करने आए थे कि फिर क्या हो रहा है। ग्रुप नंबर 7, द ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड, तो यहाँ से लड़कियां थी। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स, तो नए ग्रुप मेंबर को मिलने के लिए मैं हैप्पी थी। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल, तो सबको हिंदी प्रॉपरली आते नहीं थी। आई स्टिल फील बैड that after being together for 21 days I could not talk even once with खंडोम्बी of मिजोरम, तो कोई लड़की थी खंडोम्बी मिजोरम की, उससे वो बात नहीं कर सके थे 21 दिन के साथ के बाद भी, क्योंकि वो सिर्फ मिजो लैंग्वेज बोलती थी मिजोरम की। बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर, तो हमारे दिल के अंदर तो हम एक दूसरे से मतलब कि मिल चुके थे, ऐसे कि एकदम फ्रेंडली हो जाते हैं, साथ में रहते उस तरीके से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रुप लीडर, तो क्या लगता है आपको ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। हाउ कुड यू फील इफ यू आर मेड अ लीडर इन सच कैंप, तो आपको कैसा फील होगा आपको अगर ऐसे कैंप के अंदर लीडर बनाया जाए तो। व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू, आपके क्लास के मॉनिटर को क्या करना पड़ता है। व्हाट वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर एंड वाई, तो आपको क्लास मॉनिटर बनना है और क्यों बनना है। तो 5 फरवरी 1984 की बात है, क्रॉसिंग द रिवर, तो वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विदाउट ब्रेकफास्ट, तो ये सब मिलता है क्योंकि आपको विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए विटामिन सी देते हैं। आयरन, आपका ब्लड अच्छे से चलना चाहिए, और हॉट चॉकलेट मिल्क जो हमें जागता रखते हैं, हमें थकान नहीं महसूस करने देते हैं अब ब्रेकफास्ट के साथ। ओके, तो दिस आर गिवन फॉर स्ट्रेंथ टू कीप अस वार्म एंड कोल्ड, वार्म इन द कोल्ड, तो गर्म रखने के लिए, क्योंकि माउंटेनियरिंग ऐसे नहीं होती, ठंडी जगहों पे होती है। ठंडे अगर पहाड़ है, बर्फ वाले पहाड़ है, तो आपको गर्म रहना होगा। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप, तो हर सुबह मेडिकल चेकअप होता था। वी आर टाइड आवर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट, तो हम तो अपने बैंडेजेस पहने और फिर कितने दिन बाकी है ये सोच रहे थे। आफ्टर 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर, तो एक रिवर की तरफ पहुंचे। There was a thick rope tied across the river, तो एक रोप बांधी हुई थी, रस्सी बांधी हुई थी रिवर के दोनों किनारों के बीच में। From one bank to the another, the rope was tightly fixed to the pegs or pitons on the boat, तो दोनों तरफ से बांधी हुई थी। ओके, I was feeling nervous, मुझे नर्वस लग रहा था। Started thinking what would happen if the rope came out, तो रोप निकल गई तो क्या होगा। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज, मैं ये सोच रही थी कि ये रिवर है वो कितनी चौड़ी है। आर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट अ स्लिंग, अ टाइप ऑफ हुक, स्लिंग लगाया। ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर, तो स्लिंग फिर कहाँ पे लगाया, रोप पे लगाया जो रिवर के लगा हुआ था। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर ही वेंट टू द अदर साइड, तो आइसी वाटर के अंदर चलते चलते वो दूसरी तरफ पहुंच गया। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर, तो कोई रेडी नहीं था ऐसे फास्ट फ्लोइंग रिवर के अंदर पैर डालने के लिए। एवरी वन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट, सब एक दूसरे को पुश कर रहे थे कि तू जा करके, तो आप लोग करते हो जैसे वैसे। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी, लास्ट में खड़ी रहती कि कोई मुझे देखे नहीं। जस्ट देन द इंस्ट्रक्शन केम नियर टू मी, द स्लिंग एंड द रोप इन हिज हैंड, तो स्लिंग और रोप लेके वो तो मेरे बाजू में आया। आई न्यू देयर वाज नो एस्केप नाउ, मुझे पता था अब मैं बचूंगी नहीं। आई वाज रेडी बट डिड नॉट हैव करेज, तो मेरे पास वो ताकत नहीं थी, करेज नहीं था। सर वुड गेस माई फियर, सर को पता चल गया था कि मुझे डर लग रहा है। ही कॉल्ड आउट लाउडली, जोर से बोले 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम, ऐसे बोले संगीता मैडम के लिए 3 चीयर्स बोलते, हिपी पूरे बोलते। एंड बिफोर आई न्यू इट, मुझे कुछ समझने की कोशिश करती, इसी के लिए किसी ने मुझे जेंटली पुश कर दिया रिवर के अंदर, मुझे थोड़ा सा धक्का दे दिया नदी के अंदर। आई फेल्ट एज इट माई फीट वेर फ्रोजन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर है वो तो जम गए हैं। आई स्टार्टेड शिवरिंग, माई टीथ वे चैटरिंग, वो दांत कट करते, तो उस तरीके से मुझे शिवर कर रही थी, वाइब्रेट कर रही थी, ठंड के मारे थरथरा रही थी। I could hold of the rope and start putting my feet firmly in the river bed, तो मैं धीरे धीरे अपने पैर आगे बढ़ा रही थी। As I walked further in the river, I got deeper slowly. Water reached into my neck. Water मेरे गर्दन तक आ गया था। In the middle of the river, I lost my balance and started sleeping.
तो जैसे ही बीच में आए मैं अपना बैलेंस थोड़ा लड़खड़ा गई और फिर स्लिप होना स्टार्ट हो गई। आई वाज सो स्कैर्ड विद फेल्ट सो कोल्ड। तो वो रिवर के अंदर बीचों बीच गर्दन तक पानी था और बर्फ से रिवर आती, कितना ठंडा पानी होगा, तो उनको कोल्ड लग रहा था। दैट द रोप स्लिप फ्रॉम माई हैंड्स एंड स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प। तो रोप जैसे मेरे हाथ से निकली, छूटी, मैं हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे। मुझे लग रहा था कि मैं नदी के बहाव में बच जाऊंगी, बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग। तो वो तो बंधी हुई थी रोप से। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप। वो क्राउड जो था वो आवाज लगा रहा था। आई कुड हियर द शाउट्स, पीछे से जो आवाज आ रही थी वो मैं सुन पा रही थी। आई समहाउ मैनेज टू गेट होल्ड द रोप एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड। धीरे धीरे किसी भी करके मैं अपनी जद्दोजहद लगा के आगे बढ़ रही थी। स्लोली विद सम करेज आई रीच टू द रिवर बैंक। तो हल्के हल्के थोड़ी ताकत लगा के, थोड़ी हिम्मत कर करके मैं रिवर बैंक तक पहुंच गया। आई फेल्ट स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस। मुझे स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस हुई, अंदर से फील हुई, खुशी हुई। ऐसे केम आउट ऑफ द वाटर, जैसे मैं पानी के बाहर निकली, मतलब अंदर से अलग तरीके की खुशी मिली कि नहीं, मैंने कर दिया है। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग चैलेंजिंग टास्क। तो वो कोई चैलेंजिंग टास्क को फिनिश करने के बाद जो खुशी होती है ना, वो होने लगी। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वाज कॉलिंग आउट द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली। मैं दूसरों को बोल रही थी कि जल्दी तेज पकड़ो, ठीक से पकड़ो रस्सी और फिर चलो। आई न्यू दैट कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग द चैलेंज विद करेज। तो करेज के साथ जो अगर चैलेंज फेस करते हो तो ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। फाइंड एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड इन क्लाइंबिंग माउंटेन्स। तो किस तरीके के टूल्स चाहिए माउंटेन क्लाइंब करने के। हैव यू एवर सीन अ हुक एंड अ रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स। आपको लगता है किसी और चीज के लिए हुक्स एंड रोप्स यूज होते हैं? वेयर, कहाँ पे? What else can we use if we want to cross the river in the mountain? तो क्या हम यूज कर सकते हैं रिवर क्रॉस करने के लिए? Why do we need extra energy on the mountains? हमें एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों चाहिए माउंटेन्स के लिए? Have you ever heard of anyone who has done same adventure is something adventurous? आपको ऐसा कोई जानते हो आप किसी को जिसने ऐसे एडवेंचरस काम किया हो? What? और क्या काम किया है? Have you ever done anything adventurous? आपने कभी किया? If yes, tell your class. तो आप अपने क्लास को बताओ. Write about it in your own words. अपने वर्ड्स के अंदर लिखो उसके बारे में. 10 फरवरी 1984 वी हैड ए क्लाइंब ऑफ 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज. आई वॉज एट द हाइट ऑफ 600 मीटर्स. वो 1600 मीटर की हाइट पे थे और 15 किलोमीटर चढ़ना था. आर रक्सैक हैड ऑल दैट वी मे नीड. फूड पैकेट, तो उनके बैग के अंदर सब कुछ था. क्या क्या था? फूड पैकेट थे, वाटर थी, वाटर बॉटल थी, रोप थी, हुक था, प्लास्टिक शीट्स, डेयरी, टॉर्च, टॉवेल, सोप, विंड चीटर, विशल, ग्लूकोज, जैगरी, चना, सम अदर स्नैक्स. तो खाने पीने की और सब जो जरूरतमंद चीजें होती वो सारी थी इनके पास. वी कुड सी द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स. तो स्टेप फील्ड के अंदर मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो हुए देखा. सब वी सॉ कॉलोनियल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन 90 मीटर्स हाई फ्लैट रॉक. 90 मीटर हाई फ्लैट रॉक के ऊपर कॉलोनियल जो थे, कॉलोनियल राम सिंह खड़े थे विथ बैग्स एंड रोप्स. बैग्स और रोप्स के साथ वो खड़े थे. Okay, we had been told to first observe the rock carefully, identify the holes, places. तो कहाँ पे पकड़ना है, होल्स और प्लेसेस को पहले ठीक से आइडेंटिफाई करो और फिर चढ़ो. Where we can put our hands and feet. Today I was not going to back now. मैं अब पीछे हटने वाली नहीं हूँ. I stood first in the line. मैं तो पहले खड़ी रही. The instructor tied a rope around his waist. तो अपने कमर के आजू बाजू बांधा. He put the sling and held the thick rope which was hanging. तो thick rope जो हैंग कर रही थी उसको पकड़ा. He started climbing as if he is running up. तो वो तो रन कर रहा था, वैसे क्लाइंब कर रहा था. He started climbing as if running up. I also put my sling. मैं भी अपनी स्लिंग लगाई, but as I took my first step I slipped. जैसे पहला स्टेप लिया मैं तो फिसल गई. And there I was swinging from the rope. तो मैं तो लटक रही थी ऐसे रोप के ऊपर. Keep your body at an angle of 90. 90 के एंगल पे रखो बॉडी while climbing. I heard. Keep your back straight. अपनी बैक है वो स्ट्रेट रखो. Do not bend मत करो. Keep this in mind. I imagined the rock as a flat ground. I started climbing. मतलब मैं तो जैसे फ्लैट ग्राउंड हुई वैसे रॉक को समझा और फिर चढ़ना शुरू कर दिया. अगेन while coming down we had to use the rope in a special called rappelling. तो रैपलिंग करना पड़ता होता है, छोड़ते हो तो धीरे धीरे जल्दी जल्दी नीचे आते हैं. and due to the same fearlessness. तो मैं वैसे ही fearlessness के साथ जब वो कूदी थी नदी में, उसी तरीके से मैं यहाँ पे जंप की. have you ever climbed a tree? कभी पेड़ चढ़े हो? how did you feel? आप किस तरीके से फील किया था आपने? were you scared? डरे थे? डिड यू एवर fall? कभी गिरे थे?
हैव यू एवर सीन समवन क्लाइंब स्मॉल वॉल, छोटी दीवार चढ़ते हुए किसी को देखा है? व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग अ वॉल एंड क्लाइंबिंग अ रॉक? तो वॉल क्लाइंब करने में और रॉक क्लाइंब करने में क्या फर्क है? ओके, तो यहाँ तक हमने देखा। अब ये जो फनी इंसिडेंट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, eat healthy and be healthy. Bye bye, take care.